हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, हम आपकी क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस रीड कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम आपकी फ्लेमिंगो बुक के 7 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। और इस पार्ट में, इस वीडियो में हम आपका जो 8वां चैप्टर है गोइंग पैलेसेज, उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप इस क्लास के अंत तक बने रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्लास को शुरू करते हैं। गोइंग प्लेस का मतलब होता है विभिन्न स्थानों की शेयर करना। राइटर का नाम क्या है? A.R. बर्टन है। वो मॉडर्न राइटर है जो कहां पे रहे हैं? ज्यूरिक में। एंड राइट्स इन इंग्लिश। ज्यूरिक का स्टूडेंट, ज्यूरिक है आपका स्विट्जरलैंड में, और इंग्लिश में उन्होंने राइटिंग को लिखा है। इस स्टोरी में क्या है, बार्टन क्या एक्सप्लोर करते हैं? जो एडोल्ट स्किन होती है, एडोल्ट स्किन का मतलब होता है किशोर अवस्था, कि जब कोई भी इंसान किशोर अवस्था में होता है तो वो बहुत सारी फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है, यानी वो काल्पनिक चीजों में ज्यादा जीना पसंद करता है और उसकी हीरो वर्शिप होती है। यानी वो अपनी लाइफ में किसी को हीरो मान लेता है कि कभी ना कभी तो इससे मिल लूंगा या फिर मैं इससे मिला हूं। कहने का मतलब है इस किशोर अवस्था में जो बच्चा है वो बहुत ही काल्पनिक चीजों में खोया रहता है, यानी रियलिस्टिक जो चीजें होती है, रियल में वास्तविकता से वो काफी दूर रहता है। तो ऐसी एक स्टोरी है। इसमें एक सोफी नाम की लड़की है, वो ऐसी काल्पनिक कहानियों में खोई रहती है कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। और एक उसकी फ्रेंड है जेंसी। वो क्या है, वो बड़ी आपकी जो रियलिस्टिक दुनिया में रहने वाली है, वो वास्तविकता से दूर नहीं भागती। उसको जो वर्तमान में चल रहा है, जिस स्थिति में वो लोग हैं, वो उसी में जीती है। लेकिन सोफी है, वो क्या करती है? वो फैंटेसी में जीती है, वो कल्पनाओं में जीती है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique। देखिए, एक लड़की का नाम क्या है? सोफी है, और एक उसकी फ्रेंड है, नाम क्या है? जेंसी है। ये दोनों कहां से आ रही है? ये दोनों स्कूल से आ रही है। लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट, यानी दोनों एक दूसरे से कंधा मिला के चल रही है। और ये कहां से आ रही है? ये स्कूल से आ रही है। अब देखिए, जब स्कूल से आ रही है तो सोफी क्या बोलती है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी ना, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी तो मैं एक ब्यूटिक खोलूंगी। क्या खोलूंगी? ब्यूटिक खोलूंगी। ब्यूटिक आपको पता है, ब्यूटी पार्लर जैसी शॉप होती है। किसको बोला? जेंसी को। जेंसी थोड़ी सी डाउटफुल दिखती है, उसको बड़ा संदेह है। उसको संदेह क्यों है? क्या बोल रही है वो? टैक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। सोफ किसको बोला है जेंसी ने? सोफ बोला है सोफी को। उसको प्यार से वो सोफ बोलती है कि सोफी, ऐसा करने में, यानी वो बुटीक की दुकान खोलने में क्या लगते हैं बच्चे? पैसे लगते हैं। ऐसे थोड़ी ना दुकान खोल लेंगे कोई भी। आई विल फाइंड इट, कि मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लूंगी, सोफी ने बोला। स्टेरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, दूर गली में घूरते हुए। टेक यू लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। जेंसी बोल रही है कि इतने पैसे बचाने के लिए तेरे को बहुत समय लगेगा। वेल, अच्छा, आई विल बी ए मैनेजर देन, कि चलो फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। यानी पहले तो ये क्या बोल रही है कि मैं ब्यूटी की दुकान करूंगी, और अब ये क्या बोल रही है कि मैं क्या बन जाऊंगी? मैं बन जाऊंगी मैनेजर। यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, टिल आई हैव गोट एनफ, कि जब मेरे पास में पर्याप्त पैसे आ जाएंगे। बट एनीवे, आई नो जस्ट हाउ इट इज गोइंग टू लुक, कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे इन सब चीजों का अरेंजमेंट कैसे करना है। आगे देखिए, दे वुडंट मेक यू मैनेजर ए स्ट्रेट ऑफ सोफ, कि वे तुम्हें ऐसे सीधा ही कोई मैनेजर नहीं बना देंगे। तो किसी कंपनी में जॉब करने जाएगी तो ये नहीं कि तुम जाएगी ना, उस दिन तेरे को क्या बना देंगे? मैनेजर बना देंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, कि मैं मैरी क्वांट की तरह बनूंगी। मैरी क्वांट एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर थी, कि मैं उसकी तरह बनूंगी और मैं एक नेचुरल फैशन डिजाइनर बनूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग सोप दिस सिटी एवर सीन, कि मेरे पास में इस शहर की सबसे अमेजिंग सोप होगी, सबसे बढ़िया दुकान होगी। जेंसी, नोइंग दे वर बोथ एमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। अब देखिए, जेंसी नोइंग का अर्थ जानते हुए, उसको पता है कि हम दोनों किसके लिए बनी है? हम दोनों एमार्क्ड का अर्थ बनी है बिस्किट फैक्ट्री के लिए। हमें तो किस में काम करना है? बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। अब जेंसी बड़ी क्या है? रियलिस्टिक दुनिया में जीने वाली लड़की है। बिकम मेलेंकली, वो थोड़ी सी मेलेंकली हो जाती है, उदास हो जाती है। सी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, और उसकी इच्छा है कि सोफी इस प्रकार की बातें ना करे।
ये हमारे बस में नहीं है किस प्रकार मैनेजर बनना, ऐसी शॉप वॉप खोलना। आगे देखिए, When they reached Sophie's street, जेंसी said, जब ये लोग सोफी के घर की गली में पहुंच जाते हैं तो जेंसी क्या बोलती है कि इट इज ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ, कि स्कूल छोड़ने में अभी कुछ ही महीने बचे हैं। यू रियली शुड बी सेंसिबल, अब तेरे को क्या बन जाना चाहिए, सेंसिबल बन जाना चाहिए, यानी क्या बन जाना चाहिए, समझदार बन जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर सोप वर्क, यानी जब तू किसी कंपनी में जॉब करने जाएगी तो इतने पैसे भी वहां पर नहीं मिलेंगे कि तुम एक शॉप खोल सको। यू नो, आपको पता, ये भी पता है कि योर डैड वुडंट नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे डैड भी कभी इस बात के लिए अलाउ नहीं करेंगे कि तुम क्या करोगी, तुम एक ब्यूटी की दुकानें खोलोगी। आगे चलते हैं। और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, यस। अब सोफी क्या बोल रही है कि चलो फिर मैं क्या बन जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और एक्ट्रेस वाले जो फील्ड है उसमें तो खूब पैसा है। हाँ, एंड आई कुड मे बी हैव द ब्यूटी के ऑन द साइड, कि साथ में ब्यूटिक भी चलाऊंगी और एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, कि एक्ट्रेसेस पूरे दिन काम थोड़ी ना करती है, करती है क्या बताओ। एनीवे जो भी हो, दैट और ए फैशन डिजाइनर, या मैं बन जाऊंगी फैशन डिजाइनर। यू नो, तुम्हें पता है, समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, और मुझे थोड़ा सा क्या होना है, सोफिस्टिकेटेड यानी परिष्कृत होना है। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। अब जेंसी बाहर बारिश में खड़ी है और वो अंदर कहां चली जाती है, अपने घर में चली जाती है। इफ एवर आई कैम इन टू मनी आई विल बाई ए ब्यूटिक, कि मेरे पास में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे ना, तो मैं क्या खोलूंगी, एक ब्यूटिक खोलूंगी। इफ यू एवर कम इन टू मनी, यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। अब देखिए, सोफी घर के अंदर आ चुकी है। अब वो घर के अंदर आके क्या बोलती है, जब मेरे पास में पैसे आ जाएंगे ना तो मैं ब्यूटिक की दुकान खोलूंगी। अब उसके फादर क्या बोल रहे हैं, ये बात किसने बोली है, ये बात बोली सोफी के फादर ने, कि तेरे पास पैसे आ जाए ना तो काम ये करना कि हमारे हमारे लिए एक अच्छा सा रहने के लिए घर खरीद के दे देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग सेफर्ड स्पाई इन टू हिज माउथ। अब सोफी के फादर क्या कर रहे हैं, स्कूपिंग का मतलब है उठा रहे हैं, किसको, सेफर्ड स्पाई। सेफर्ड स्पाई यानी मांस वगैरह खा रहे हैं वो अपने मुंह में। एज हार्ड एज ही कुड गो, यानी जितना बड़ा खा सकते थे उतना बड़ा खा रहे हैं। हिज प्लम फेस, उनका गोल मटोल चेहरा है, उसमें अभी भी क्या है, ग्रीमी है, यानी उसका चेहरा कालिक है, और उनके चेहरे पे क्या स्वीट है, पसीना है, किस कारण से, मार्क्ड फ्रॉम द डे। अब पूरे दिन वो काम कर रहे थे, पूरे दिन की मेहनत से उनका जो चेहरा है उस पर भी क्या है, पसीना है। आगे चलते हैं। सी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डिडंट सी डैड सैड लिटिल डेरेक हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। अब देखिए, सोफी के फादर बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, और उनकी कुर्सी के पीछे हैंगिंग झूल रहा है उसका छोटा भाई, नाम क्या है, डेरेक। तो याद रखना, हमने अब तक चार कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है। एक तो सोफी है, एक उसकी फ्रेंड जेंसी है, और एक इसके फादर हैं, और एक इसका छोटा भाई है सोफी का जिसका नाम है डेरेक। अब डेरेक क्या बोल रहा है कि सोफी को लगता है कि पैसे कहां उगते हैं, पैसे पेड़ पर उगते हैं। डियर मदर साइड, अब उनकी मदर भी सांस लेती है, पास में बैठी है वो। सोफी ने देखा, हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। अब सोफी ने क्या देखा कि उसकी जो मदर है वो स्टूप्ड का अर्थ है झुकी हुई है, और सिंक किसको बोलते हैं, सिंक का अर्थ है जो बर्तन धोने का जगह होती है, उसके ऊपर वो झुकी हुई है। एंड वंडर्ड एट द इनकंग्रेटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टन हर एप्रन स्ट्रिंग। अब उसने एप्रन पहन रखा है, कोई चोगा पहन रखा है, और उसके ऊपर जो डेलिकेट बो है, डेलिकेट बो यानी रस्सी से बंधी हुई है, तो वो जिस तरीके से फास्टन है, बंधा हुआ है, वो बड़ा क्या है, इनकग्रेटी है, यानी अटपटा सा दिख रहा है। तो उस पर सोफी थोड़ा सा विचार कर रही है। द डेलिकेट स्विमिंग बो एंड द क्रोक्ड बैक, और क्रोक्ड बैक का मतलब उसकी मुड़ी हुई कमर की तरफ वो देखती है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव। अब देखिए, शाम हो चुकी है, और छोटा सा जो कमरा है उसमें स्टीमिंग का अर्थ है क्या भर चुकी है, भाप भर चुकी है। एंड क्लचर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। अब वहां पे एक मैन है, यानी उनका फादर, हैवी ब्रीदिंग ले रहा है, जोर जोर से सांस ले रहा है, और उसने एक वेस्ट बनियान पहन रखी है, और क्या है वहां पर है, साइड में डर्टी वॉशिंग यानी धोने के लिए बर्तन रखे हैं, उनका क्या लगा है, कॉर्नर में पाइल्ड लगा है, यानी क्या लगा है, ढेर लगा है। आगे चलते हैं।
सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट। अब सोफी को अपने गले में थोड़ी सी टाइटनिंग फील होती है, यानी उसको सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। अब वो उसके भाई जियोफ के पास चली जाती है। देखिए, छोटा भाई नाम है डेरिक, सोफी का बड़ा भाई है, उसका क्या नाम है, जियोफ, याद रखना आप। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर। नीलिंग का अर्थ है घुटने के बल वो फर्श के ऊपर बैठा है। इन द नेक्स्ट रूम, टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। अब जमीन पे उसने कारपेट पे एक न्यूज़पेपर को स्प्रेड कर रखा है, बिछा रखा है, और उसके ऊपर उसने एक मोटरसाइकिल का कोई एक पार्ट है, वो उसको टिंकरिंग कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, उसको रिपेयर कर रहा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल। यानी जियोफ को स्कूल छोड़े हुए कितना समय हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं। एन अप्रेंटिस मैकेनिक। अप्रेंटिस का मतलब होता है स्टूडेंट जो भी काम सीख रहा है, जो प्रशिक्षु है, वो ऐसा मैकेनिक है, इन मोटर मैकेनिक है आपका जियोफ। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। वो क्या करता है, काम करने के लिए शहर में दूर की तरफ जाता है, ट्रेवलिंग करता है डेली। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ। अब थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, ग्रोन अप करते यहाँ पे बड़ा हो गया, समझदार हो गया है। एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच सी न्यू नथिंग। अब सोफी सोच रही है कि उसके जीवन में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में जियोफ कभी बात नहीं करता। ही सैड लिटिल एट ऑल एवर। अब जो पता है आपको, जियोफ है वो बहुत कम बोलता है। वॉलेंटरली, स्वेच्छा से, वर्ड्स हैज टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑन द ग्राउंड। जिस प्रकार स्टोन आउट ऑफ द ग्राउंड निकलता है, उसी प्रकार कहने का मतलब ये है कि जो जियोफ है उसके मुंह से जो वर्ड है, जो शब्द है, वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। एंड सी वो जीलस ऑफ हिज साइलेंस। अब जियोफ इतना साइलेंट रहता है, इतना बोलता नहीं है, उससे सोफी क्या करती है, सोफी करती है जीलस, वो जलती है, उसको घृणा होती है। When he wasn't speaking, it was as though, जब वो नहीं बोलता तो ऐसा लगता है he was away somewhere। जियोफ जब बोलता नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो कहीं पर खोया हुआ है। आउट देयर इन द वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, इन दोज पैलेसेज सी हैड नेवर बीन, कि जियोफ, अब आपको पता है जियोफ इतना बोलता नहीं है, तो सोफी को यह लगता है कि जियोफ एक ऐसी दुनिया में खो चुका है जहां पर मैं कभी गई नहीं हूं। वेदर देन वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। अब हो सकता है कि वो शहर के जो बाहर के जिले हैं वहां पर खो गया हो, या फिर पैलेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री। कंट्री का मतलब यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र के आसपास भी हो सकता है वो खो गया हो। ठीक है, बस एक फैंटेसी कर रही है, कल्पना कर रही है। हु नो, किसको पता अभी कहां खो गया हो। दे अटेन ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच। अटेंड का अर्थ है रखते थे, स्पेशल फैसिनेशन विशेष आकर्षण रखते थे। इसका मतलब ऐसे जो पैलेस जहां पर जो आपका जियोफ है वो खो गया है, शायद वो उसके लिए विशेष आकर्षण रखते हैं, लेकिन सोफी इन सब चीजों से क्या है, इन सब स्थानों से अननोन है, अज्ञान है, और वो उसकी पहुंच से क्या है, बाहर है। परहैप्स शायद देयर वर आल्सो पीपल। अब सोफी सोच रही है कि जहां पर जियोफ खो गया है वहां पर कोई एक्जोटिक, कोई मोहक लोग होंगे, इंटरेस्टिंग लोग होंगे, whom he never spoke, जिससे जो जियोफ है उनसे कभी नहीं बोलता होगा। इट वॉज पॉसिबल, ये संभव है। यद्यपि ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक ए न्यू फ्रेंड्स इजीली। अब जो आपका जियोफ है वो बड़ा क्वाइट रहता है, चुप रहता है, शांत रहता है, और इतने आसानी से नए फ्रेंड्स नहीं बनाता। सी लॉन्ग्ड टू, अब उसकी क्या इच्छा है सोफी की, कि वह उन स्थानों को जाने। सी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन। सोफी चाहती है कि उसका भाई है वो उससे और ज्यादा अफेक्शन करे, स्नेह करे। एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम। अब सोफी विश कर रही है कि उसका भाई मुझे किसी दिन अपने साथ लेकर जाए। दो यद्यपि देयर फादर फॉरबैड इट, हालांकि उसके उनके फादर मना करेंगे सोफी को जियोफ के साथ जाने में। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब जियोफ ने भी अपने जो ओपिनियन है कि उसको साथ लेकर जाने की, इनको कभी एक्सप्रेस नहीं किया, उसको नहीं बताया। सी न्यू, वह जानती है, ही थॉट हर ए टू यंग, यानी जियोफ जानता है, या जियोफ क्या समझता है, क्या सोचता है कि सोफी अभी बहुत छोटी है, और वो अभी क्या है, इम्पेशेंट है, अधीर है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर। अब सोफी क्या कर रही है, कॉन्शियस का अर्थ है सोफी
ये सचेत है, सोफी ये सोच रही है कि बाहर एक ऐसी दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है। एंड सी न्यू instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home। अब सोफी क्या सोच रही है? सोफी ये जानती है कि जो बाहर की दुनिया है वो क्या कर रही है, बड़ी इंस्टिंक्टिवली का अर्थ है बड़ी सहजता से उसका इंतजार कर रही है। और सोफी भी क्या कर रही है? सोफी ये सोच रही है कि वो जितना घर पे अच्छा महसूस करती है वैसा ही वहां बाहर है उस दुनिया में क्या करेगी? महसूस करेगी। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और ये दुनिया है उसके आने का इंतजार कर रही है। सी सो हर सेल्फ राइडिंग हर बिहाइंड जियोफ। अब सोफी इमेजिन कर रही है कि मैं एक दिन जा रही होंगी, मैं जियोफ के पीछे बैठी हूं ही वो, और जियोफ ने क्या पहन रखा है? न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स। अब उसने न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स के कपड़े पहन रखे हैं। एंड सी ए येलो ड्रेस। अब सोफी ने एक येलो ड्रेस पहन रखी है, वोट ए काइंड ऑफ कैप दैट फ्लू आउट बिहाइंड। उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो दुपट्टा है उसका जो हवा में उड़ रहा है, वो इमेजिन कर रही है कि मैं जियोफ के पीछे बैठी हूं बाइक के ऊपर और हम जा रहे हैं। देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्लॉज एज द वर्ल्ड रॉस टू ग्रीट देम। अब सोफी क्या महसूस कर रही है कि सोफी को ऐसा लगता है कि दुनिया है वो क्या कर रही है? उनके इंतजार में, ग्रीट का मतलब उनके इंतजार में एप्लॉज कर रही है, तालियां बजा रही है स्वागत में। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand। अब देखिए ये सारी चीजें हैं, थी कल्पना थी। वापस हम रियलिटी की तरफ वापस आते हैं। अब जो जियोफ है वो कहां बैठा है? वो बैठा है ऑयली कंपोनेंट उसने अपने हाथ में ले रखे हैं। ऑयली कंपोनेंट का मतलब अब जो भी उसने उपकरण ले रखा है, कंपोनेंट का अर्थ है जो पुर्जा ले रखा है, उस पर काफी ऑयल लगा है और वो उसको अपने हाथ में क्या किया हुआ है? पकड़े हुए। क्रेडल का मतलब थामे हुए है, और वो थोड़ा सा क्या है? फ्रोनिंग है। फ्रोनिंग का मतलब थोड़ा सा मानो वो गुर्रा रहा है, हल्के से थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है सब। एज दो मानो कि इट वर ए स्मॉल डंप। अब मानो जियोफ क्या कर रहा है? जिसने हाथ में उस मोटरसाइकिल के पुर्जे को पकड़ रखा है, मानो एक डंप एनिमल हो और वो चाहता है कि वो इससे बोले। इसका मतलब उसको ठीक कर रहा है अभी। अब देखिए सोफी क्या बोल रही है? आई मेट डैनी कैसी, सोफी सेड। सोफी ने क्या बोला? मैं किससे मिली हूं? मैं मिली हूं डैनी कैसी से। अब देखिए आपको यहां पर तीन चीजें ध्यान में रखनी है डैनी कैसी के बारे में। डैनी कैसी एक तो क्या है? यंग फुटबॉलर है, काफी टैलेंटेड है, फुटबॉल खेलता है वो। दूसरा वो आयरलैंड से बिलोंग करता है, यानी क्या है? आयरिश प्लेयर है। और तीसरा वो जिस टीम से खेलता है उस टीम का नाम क्या है? यूनाइटेड। तो आपको डैनी कैसी के बारे में तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज क्या है कि वो एक यंग टैलेंटेड फुटबॉलर है। दूसरा वो आयरिश है, यानी आयरलैंड से बिलोंग करता है, और वो जिस टीम से खेलता है उसका नाम क्या है? यूनाइटेड है। तो वो काफी फेमस फुटबॉलर था। तो सोफी ने क्या बोला? सोफी कल्पना कर रही है कि मैं डैनी कैसी से मिली हूं। ही लुक्ड अराउंड एब्रुप्टली वेयर। अब वो जियोफ अचानक उसकी तरफ देखता है। एब्रुप्टली का मतलब अचानक, कि कहां मिली है भाई तू? वो बोल रही है मैं आर्केड में मिली हूं। आर्केड क्या होता है? कि मानो दोनों साइड से यहां पर दुकानें हो और बीच में एक बड़ा सा शेड लगा हो, यानी ऊपर से उसने कवर कर रखा हो, और ये जो पूरी जगह है इसको आर्केड बोलेंगे। कि मैं आर्केड के अंदर मिली थी, किससे? डैनी कैसी से। ये काफी मजाक किया था। इट इज नेवर ट्रू। अब जियो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अभी तुम कहां मिली होगी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आई डिड टू। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, सोफी बोल रही है। यू टोल्ड डैड। अब जियोफ ने सोफी से पूछा कि तुमने इसके बारे में डैड को बताया? सी सुक हर हेड। उसने अपना सिर हिलाया और वो चेस्टन हो जाती है। क्या हो जाती है? चेस्टन हो जाती है। चेस्टन का मतलब सोफी थोड़ी सी क्या हो जाती है? उसको थोड़ा सा दुख होता है कि वो अनअवेयर है, वो अनजान है। किस बात से? कि ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हिज हर सीक्रेट। यानी सोफी किस बात से दुखी हो जाती है? इस बात से दुखी हो जाती है कि जियोफ ही तो वो व्यक्ति है, मेरा बड़ा भाई, जिसको मैं अपनी हर सीक्रेट बात बताती हूं, और ये इसको पता नहीं है, तो थोड़ी सी वो दुखी हो जाती है। आई डोंट बिलीव इट। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रोइस विंडो। अब सोफी ये बात बोल रही है कि मैं वहां पे रोइस विंडो एक दुकान का नाम है, वहां पर मैं कपड़े वगैरह देख रही थी। वैन समवन केम, कोई आया, एंड स्टूड बिसाइड मी, कोई आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, जब मैंने देखा, हु शुड इट बी बट डैनी कैसी, कौन हो सकता था डैनी कैसी के सिवाय। यानी सोफी ने क्या बोला? मैं उस आर्केड में रोइस विंडो की दुकान पे कपड़े वगैरह खरीद रही थी या देख रही थी,
वहां पे एक व्यक्ति आता है पीछे से, मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है, बिसाइड मी, मेरे बगल में, और वो क्या बोलता है? बोलता कुछ नहीं है, बोलता कुछ नहीं है। मैं उसकी तरफ देखती हूं तो वो कौन था? मुझे क्या लगा कि वो कौन था? वो डैनी कैसी के सिवाय कौन हो सकता है? वो तो डैनी कैसी था। ऑल राइट, ठीक है। वो डज ही लुक लाइक? फिर बताओ कैसे दिखता है वो? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। अब सोफी बोल रही है कि यार ये तेरे को पता नहीं है कैसे दिखता है, सब तो जानते हैं डैनी कैसे को, डैनी कैसे कैसा दिखता है, तो ये बात पूछने वाली थोड़ी ना है कुछ। आगे देखो, क्लोज टू, आई मीन मेरा मतलब कैसे दिखता है बताओ ना। तो सोफी क्या बोल रही है? ही वॉज ग्रीन आइज, कि उसकी हरी हरी आंखें हैं, बड़ी विनम्र आंखें हैं। एंड ही इज नॉट सो टेल एज यू थिंक, जितना तुम सोच रहे हो ना उतना लंबा नहीं है वो। सी वंडर्ड इफ सी शुड से अबाउट हिज टीथ। अब सोफी क्या कर रही है? अब अब सोफी जो डैनी कैसी के दांत है उसके बारे में नहीं बता रही, तो हो सकता है उसके दांत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। Their father had washed when he came in. अब देखिए जब वो घर के अंदर आते हैं तो उनके फादर भी नहा धो के आ जाते हैं। एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक। अब उनके फादर के फेस और उनके जो आर्म्स थी, दोनों हाथ थे, वो क्या थे? शाइनी एंड पिंक थे। एंड उनसे स्मेल आ रही थी किसकी? सोप का था, साबुन की। ही स्विच ऑन द टेलीविजन। उनके फादर ने टेलीविजन को चालू किया। टॉस्ट वन ऑफ द लिटिल डेरेक शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा। अब देखिए सोफी का छोटा भाई है, उसका नाम क्या है? डेरिक है। तो डेरिक का एक जो जूता है वो कहां पड़ा था? कुर्सी के ऊपर पड़ा था, तो उसको उसके फादर ने सोफी के ऊपर फेंक दिया है और वहां पर ग्रंट के अंदर बैठ जाते हैं। ग्रंट का मतलब थोड़ा सा गुर्रा के वो वहां पर बैठ जाते हैं। आगे चलते हैं। सोफी मैट डैनी कैसी, जियोफ सेड। जियोफ ने क्या बोला उसके फादर को? जियोफ ने अपने फादर को क्या बोला कि सोफी किससे मिली है? सोफी मिली है डैनी कैसी से। सोफी रिगल वेयर सी वॉज सिटिंग एट द टेबल। अब सोफी है वो टेबल पर बैठी थी, तो सोफी थोड़ी सी क्या करती है? रिगल करती है। रिगल करना नहीं, छटपटाना, थोड़ा सा नहीं, वो मूवमेंट करती है। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक। उसकी गर्दन बड़ी मोटी सी है, वो पीछे मुड़ते हैं, सोफी की तरफ देखते हैं। हिज एक्सप्रेशन, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, भाव थे, वॉज वन आउट डेस्डेन। डेस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार करना या मना करना। उनको विश्वास नहीं हो रहा है अभी कि कैसे मिली होगी। इट इज ट्रू, जियोफ सेड। जियोफ ने बोला हाँ सही है, सही है। आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। अब उसके फादर ने यह बात बोली है रेवरेंटली टू द टेलीविजन। रेवरेंटली का मतलब बड़े श्रद्धा पूर्वक टीवी देख रहे थे वो, और उन्होंने क्या बात बोली कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो किसको जानता था? टॉम फिनी को। अब टॉम फिनी भी फेमस फुटबॉलर थे, बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो। ये बहुत पहले की बात है। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। जियोफ ने क्या बोला कि फादर आप ये बात हमें ऑलरेडी बता चुके हो। कैसी माइट बी दैट गुड समडे। अब उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि डैनी कैसी भी एक दिन अच्छा बन सकता है, अच्छा प्लेयर बन सकता है। बेटर देन दैट, इवन ही इज द बेस्ट। अब जियोफ बोल रहा है कि नहीं नहीं, जो डैनी कैसी है वो उससे तो बढ़िया है। किससे बढ़िया है? टॉम फिनी से। अब उसका फादर बोल रहा है इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, यदि यदि जो डैनी कैसी है वो अपना सिर अपने कंधों पर रखता है, इसका मतलब वो संतुलन में रहता है, अच्छे तरीके से गेम खेलता है। इफ दे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है। हिम प्रोपरली, कि यदि उसके टीममेट उसकी बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करेंगे। ए लॉट ऑफ डाइजर्शन फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। अब उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि इन दिनों क्या होता है, जो यंगस्टर हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, वो जब भी गेम खेलते हैं तो आजकल बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है, बहुत सारी बाधाएं हैं उनके गेम के अंदर। कहने का मतलब उसके फादर बोल रहे हैं कि अभी डैनी कैसी बहुत छोटा है, उसको बड़ा प्लेयर बनने में भी समय लगेगा, और वो बड़ा प्लेयर कब बन सकता है? यदि वो अपना सिर अपने कंधों पे रखता है, इसका मतलब संतुलन में रहता है, और उसके टीममेट उसके अच्छी तरीके से प्रॉपर देखभाल करते हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। कि वो अच्छा प्लेयर बनेगा, और क्यों बनेगा? क्योंकि वो कंट्री के सबसे बेस्ट टीम के साथ है। ही इज वेरी यंग येट। उसके फादर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी बहुत छोटा है वो। ही इज ओल्डर देन आई एम। जियो बोला कि मेरे से तो बड़ा है। यू टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम।
अब उसके फादर बोल रहे हैं कि जो डैनी कैसी है वो फर्स्ट टीम का अर्थ है यहाँ पे, जो प्रथम श्रेणी की टीम होती है किसी कंट्री की, उसके लिए अभी बहुत छोटा है वो। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। अब उसका भाई बोल रहा है जियोफ कि उसके अंदर जिस प्रकार की एबिलिटी है, जिस प्रकार की क्षमता है, योग्यता है, उस पर आप कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाई ए सोप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। अब सोफी टेबल के ऊपर बैठी है और क्या बोल रही है कि जो डैनी कैसी है वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रिम्स्ड, ग्रिम्स का मतलब थोड़ा सा मुंह बनाना, वो उसको विश्वास नहीं हुआ कि क्या बोल रही है। वेयर डू यू हियर दैट, कि तूने कैसे कब सुना भी, कहां सुना। ही टोल्ड मी सो, सोफी ने क्या बोला कि डैनी कैसी ने मुझे बताया कि मैं एक दुकान खरीदने जा रहा हूं। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। अब उसका फादर है वो क्या बोल रहा है, वो थोड़ा सा इनऑडिबल इस तरीके से बोलता है जिसको सुना नहीं जा सके। इनऑडिबल का मतलब जिसको सुना नहीं जा सके, इन हल्के से बोलता है वो। दिस अनदर योर वाइल्ड स्टोरीज, कि क्या यार ये क्या वाइल्ड स्टोरीज तुम मेरे को सुना रहे हो। शी मैट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड, जियोफ ने बोला कि वो डैनी कैसी से कहां मिली थी, आर्केड में मिली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने मुझे बताया कि ये सब कैसे हुआ। One of these days you are going to talk yourself into a load out trouble, her father said aggressively. Aggressively का मतलब है गुस्से में, उनको थोड़ा सा धमकाते हुए उनके फादर क्या बोलते हैं कि तुम जिस प्रकार की बातें कर रही हो ना, एक दिन तुम अपने आप को क्या कर लोगी, ए लोड आउट ट्रबल, अपने आप को परेशानी में डाल लोगी। तो इतने आप फैंटेसी में बातें मत किया कर। जियोफ नोज इट इज ट्रू, डोंट यू जियोफ। अब सोफी बोल रही है कि जियोफ को पता है मैं मिली हूं, मैं क्यों झूठ बोल रही हूं, नहीं मिली क्या मैं जियोफ। अब देखिए उसके फादर क्या बोल रहे हैं, ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, कि वो विश्वास नहीं करेगा, कि उसको तेरे ऊपर विश्वास नहीं है और वो विश्वास करना भी नहीं चाहेगा। यानी जियोफ सोफी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है और वो विश्वास करना भी नहीं चाहेगा। ये बात कौन बोल रहे हैं, उसके फादर बोल रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हमने आपके 8वें चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अगले पार्ट में हम आपके इस चैप्टर को पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो प्लीज इस क्लास को, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।